हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज जो है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र साल अंतर्राष्ट्रीय खुशी के रूप में मनाता है। यह लोगों में जागरूकता फैलाने का दिन है। दुनिया भर में हर चीज़ के लिए एक दिवस रखा गया, यहाँ तक कि खुशी के लिए भी एक इंटरनेशनल डे हैप्पीनेस या अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाता है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाना शुरू किया था। कब से स्टार्ट हुआ है? 2013 से मनाना स्टार्ट किए हैं। पंजाब मंत्रिमंडल का हुआ गठन, 10 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी कैबिनेट का गठन भी कर दिया है। भगवंत मान की कैबिनेट के 10 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। डॉक्टर बलजीत कौर, इन्होंने भी शपथ ली है। डॉक्टर बलजीत कौर आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद साधु सिंह की बेटी हैं। डॉक्टर बलजीत और मलोट विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुई हैं। डॉक्टर बलजीत कौर पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं। हरभजन सिंह ईटीओ को भी भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। हरभजन सिंह ईटीओ झंडीवाला विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं। हरभजन सिंह 2012 में ईटीओ बने थे और 2017 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। डॉक्टर विजय सिंगला, मानसा से विधायक निर्वाचित हुए डॉक्टर विजय सिंगला ने प्रसिद्ध पंजाबी गायक और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला को मात दी थी। वे पेशे से डेंटल सर्जन हैं। हरपाल सिंह चीमा डेढ़वा विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बने। हरपाल सिंह चीमा विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। चीमा पेशे से वकील रहे हैं और आम आदमी पार्टी के साथ शुरू से ही जुड़ रहे हैं। वे आम आदमी पार्टी के बड़े दलित चेहरे के रूप में माने जाते हैं। लालचंद कटारूचक भोवा विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। वे काफ़ी समय से समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं और पहली दफ़े ही चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। लालचंद कटारूचक ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जोगिंदर पाल को हराया है। गुरमीत सिंह मीत हेयर लगातार दूसरी बार बरनाला से विधायक बने हैं। वे बीटेक की पढ़ाई करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने दिल्ली चले गए थे। गुरमीत दिल्ली में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़े और बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 32 साल के मीत हेयर दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। हरजोत सिंह वैश्य श्री आनंदपुर साहिब विधानसभा सीट से विधायक हैं। हरजीत सिंह वैश्य ने पिछली सरकार के दौरान पंजाब विधानसभा के स्पीकर है राणा केपी सिंह को मात दी थी। लंदन में पढ़े हरजोत सिंह वकील हैं। पिछली बार वे साहनेवाल से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। हरजोत आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के अध्यक्ष भी हैं। लालजीत हुल्लर ने पट्टी सीट से आदेश प्रताप सिंह कैरो को मात दी थी। कैरो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के दामाद हैं। पट्टी की अनाज मंडी में आढ़त का काम करने वाले लालजीत सिंह हुल्लर किसी समय कैरो के करीबी हुआ करते थे। ब्रह्मशंकर जिम्पा, एक नाम और हैं, ब्रह्मशंकर जिम्पा ने होशियारपुर सीट से चुनाव जीता। उन्होंने चन्नी सरकार के मंत्री सुंदर अरोड़ा को मात दी थी। ब्रह्मशंकर अपना व्यापार करते हैं। वह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। ब्रह्मशंकर 25 साल पार्षद भी रहे। कुलदीप सिंह धालीवाल अजनाला सीट से विधायक बने। कुलदीप सिंह धालीवाल 7 साल पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। वे बागवानी करते हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज है। धालीवाल अपने गांव में
हाशिम शाह का मेला आयोजित करवाते हैं जिसमें पंजाब के कलाकार हिस्सा लेते थे। CSL और DCI ने भारत का पहला मेक इन इंडिया ड्रेजर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड ड्रेडिंग कॉरपोरेशन ने और DCI ने भारत का पहला मेक इन इंडिया ड्रेजर बनाने के लिए समझौता किया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडस्ट्रियल हैंडल्स कॉम्बिनेटी हॉलैंड के सहयोग से, किसके सहयोग से? हॉलैंड के सहयोग से भारत का पहला मेक इन इंडिया ड्रेजर बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ड्रेजर के निर्माण की कुल लागत लगभग में 920 करोड़ रुपए है और इसे 34 महीनों में वितरित किया जाएगा। स्वदेशी ड्रेजर बनाने की पहल आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। IHC हॉलैंड का एक डच फर्म है जो एक ड्रेजर के लिए बुनियादी डिजाइन और तकनीक की सहायता प्रदान करती है। और DCI के MD CEO कौन है? डॉक्टर GYV विक्टर हैं और DCI का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। DCI विशाखापट्टनम ड्रेजिंग कंपनी के प्रमुख शहर 4 प्रमुख हैं बंदरगाह, जैसे कि विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट। ये चारों जो हैं संघ के पास हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अगर इसी बात कर लिया जाए, कोचीन CSL के अध्यक्ष कौन है? MD मधु नायर हैं और इसका मुख्यालय कोची केरल में है। फसल विविधीकरण सूचकांक लागू करने वाला तेलंगाना भारत का पहला राज्य बना। कौन सा राज्य? तेलंगाना जो है भारत का पहला राज्य बना। फर्स्ट इन कंट्री तेलंगाना मोस्ट टू इंडेक्स फसल विविधीकरण सूचकांक लागू करने वाला पहला राज्य केरल बना। तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को एक सूचकांक के रूप में दर्ज करके फसल विविधीकरण सूचकांक को अपनाया। CDI के अनुसार तेलंगाना में 77 किस्मों की फसलें लगाई जाती हैं, जिसमें से फसल विविधीकरण के लिए 10 फसलों का ज़्यादातर अनाज को चुना जाता है। निर्मल विकाराबाद और संगारेड्डी जिससे सबसे अधिक विविध के रूप में उभरे हैं, जो राज्य में शीर्ष 3 पे हैं। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन एक राष्ट्र एक उत्पाद को लागू करने वाला पूर्वी तट का पहला स्टेशन बना। क्या लागू किया है? एक राष्ट्र एक उत्पाद लागू करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। ये है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, ये पहला रेलवे स्टेशन बना है एक राष्ट्र एक उत्पाद लागू करने वाला। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के 15 दिनों के लिए पायलट आधार पर भारत सरकार की एक राष्ट्र एक उत्पाद अवधारणा को लागू करने के लिए तैयार है। यह एक राष्ट्र एक उत्पाद को लागू करने वाला ईस्ट कोस्ट रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। PLFS की वार्षिक रिपोर्ट में अप्रैल जून 2021 में भारत की शहरी बेरोजगारी दर जो है 12.6% दर्ज की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की शहरी बेरोजगारी दर 2021 की अप्रैल जून तिमाही में बढ़कर 12.6% हो गई है, जबकि जनवरी मार्च में 2021 में 9.3% थी। पश्चिम बंगाल ने वसंत ऋतु का स्वागत डोल उत्सव से मनाया। वसंत ऋतु का स्वागत किससे किया है? डोल उत्सव से किया है। 18 मार्च 2022 को पश्चिम बंगाल ने डोल उत्सव या डोल जात्रा रंगों का त्यौहार मनाया, जो वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। यानी कब मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया है पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव।
यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम त्यौहार भी है। राजसी त्यौहार दूसरों पर गुलाल या अबीर फेंककर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाकर और नृत्य करके मनाया जाता है। MCL बनी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी। MLC यानी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड जो है भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बनी है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL वित्त वर्ष 21-22 में 157 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। 12 मार्च 2022 को MCL ने 7.62 लाख टन सूखे ईंधन का उत्पादन किया, जो चालू वित्त वर्ष 21-22 के दौरान एक दिन में सबसे बड़ी अधिक उत्पादन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन है। पिछले वर्ष 20-21 की तुलना में 22% की वृद्धि दर्ज करते हुए MCL ने उपभोक्ताओं को 166 मेगा टन से अधिक सूखा ईंधन भेजा है। इसने पिछले वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में 19% की वृद्धि दर्ज करते हुए 195% 195% क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन को भी हटा दिया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। UNGA ने हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसने घोषणा की है? 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प को अपनाया और प्रत्येक वर्ष के 15 मार्च को इस्लामोफोबिया मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की है 15 मार्च 2022 को। प्रस्ताव में सभी देशों से इस्लामोफोबिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उच्च दर्शकता वाले कार्यक्रमों का आयोजन और समर्थन करने का भी आग्रह किया है। इस्लामोफोबिया इस्लाम या मुसलमानों के प्रति, धर्म के प्रति भय या घृणा या पूर्वाग्रह है। नेक्स्ट करंट अफेयर। NPCI ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के लेन देन के लिए UPI उपयोगकर्ता के लिए UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट फीचर लॉन्च करेगा। कौन करेगा? NPCI जो है UPI लाइट और ऑन डिवाइस वॉलेट फीचर भी लॉन्च करेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उपयोगकर्ताओं के लिए ऑन डिवाइस वॉलेट यानी UPI लाइट लॉन्च करेगा, जो ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के लेन देन को सक्षम करेगा। भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 रुपये। SBI आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन देगा। कौन देगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। देश की बिगड़ती आर्थिक परिस्थितियों के आलोक में भारत ने अपने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अपनी वित्तीय सहायता के हिस्से के रूप में श्रीलंका को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइफ ऑफ क्रेडिट LOC की घोषणा की है। BPCL ने गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान पेशकश करने वाला पहला वॉइस आधारित LPG बुकिंग शुरू की। BPCL जो है गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान पेश करने वाला पहला वॉइस आधारित LPG बुकिंग शुरू की है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने भारत गैस उपभोक्ताओं को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर बुक करने के लिए गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनने के लिए अल्ट्राकैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। किसके साथ मिली? अल्ट्राकैश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। यह सुविधा उन ग्राहकों को सक्षम करेगी जिनके पास स्मार्टफोन इंटरनेट नहीं है, वे अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं और UPI 123 पे के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। ग्रामीण भारत में भारत गैस के लगभग 4 करोड़ उपभोक्ताओं को इस सुविधा से लाभ होगा।
सेबी के श्रेणी थर्ड के वैकल्पिक निवेश कोष के लिए नियमों का संशोधन किया। किसने किया? सेबी अमेंड्स रूल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष AIF की श्रेणी थर्ड के निवेश पहलुओं के संबंध में नियमों को में संशोधन किया है। नए मानदंडों को 16 मार्च 2022 से प्रभावी सेबी का AIF विनिमय 2022 कहा जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके से फ्रांस के बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता किया। 16 मार्च को कोटक महिंद्रा बैंक KMBL ने भारत फ्रांस गलियारों में कंपनियों को सहायता प्रदान करने के लिए फ्रांस में निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में शामिल एक फ्रांसीसी राष्ट्रीय एजेंसी बिजनेस फ्रांस के साथ समझौते पर MOU पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे यूसैड और मास्टर कार्ड ने किराना परियोजना के अंतर्गत महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है। यूसैड मास्टर कार्ड ने पार्टनरशिप सीक्स टू फोस्टर डिजिटल एम्पावरमेंट वुमेन। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मास्टर कार्ड ने भारत में महिला उद्यमियों के लिए एक डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रोजेक्ट किराना के माध्यम से भारत में महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। RBI ने राजीव आहूजा के RVL बैंक के अंतरिम CEO और MD के रूप में 3 महीने के लिए विस्तार को मंजूरी दी है। किसको मंजूरी दी है? 3 मंथ के लिए राजीव आहूजा को। 17 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने राजीव आहूजा के RVL बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक MD मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के अवधि को 25 मार्च 2022 से प्रभावी 3 महीनों के लिए या तब तक के लिए जब तक एक नियमित MD और CEO की नियुक्ति हो जाए, जो भी पहले हो तब तक के लिए विस्तार को मंजूरी दी। नासा ने पहली बार आर्टेमिस 1 मून मिशन के लिए एकीकृत SLS रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान को शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नासा ने शुरू किया है। 17 मार्च 2022 को पहली बार नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कैनेडी स्पेस सेंटर KSC फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका USA में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले मिशन आर्टेमिस 1 के एकीकृत स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को शुरू किया। किसने शुरू किया? नासा ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ICGS सक्षम गोवा में OPV की 5वां श्रृंखला कमीशन हुआ। कहाँ हुआ? गोवा में। डॉक्टर अजय कुमार। भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत के रक्षा सचिव कौन है? डॉक्टर अजय कुमार ने गोवा में भारतीय तटरक्षक जहाज सक्षम को 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स वर्ग की श्रृंखला में 5वां स्थान दिया। कौन सा स्थान? 5वां स्थान दिया। जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रूपिया वांदा का निधन। ये है रूपिया वांदा और ये जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। 85 इयर्स के थे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान गुडम्पा विश्वनाथ द्वारा रिट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी पत्रकार R कौशिक द्वारा सहलेखन में हुई। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान गुडम्पा रंगनाथ विश्वनाथ ने वरिष्ठ पत्रकार R कौशिक द्वारा सहलिखित रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। विश्व पुनर्चक्रण दिवस 2022 18 मार्च को मनाया गया। विश्व पुनर्चक्रण ग्लोबल रिसाइकिल डे कब मनाया गया? ग्लोबल रिसाइकिल डे जो है वो 18 मार्च को मनाया गया है।
हमारे ग्रह के भविष्य को सुरक्षित करने में रिसाइकलिंग के महत्व को पहचानने और मनाने में मदद करने के लिए 18 मार्च को दुनिया भर में प्रतिवर्ष वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया जाता है। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2022 की घटनाओं की थीम क्या थी? पुनर्चक्रण, बंधुत्व, रिसाइकलिंग, फ्रेंडनिटी पर केंद्रित हो गई। इस साल की थीम क्या थी? पुनर्चक्रण, बंधुत्व। नेक्स्ट करंट अफेयर पे, असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया। किसने पेश किया? असम के जो वित्त मंत्री हैं अंजता नियोग ने 22-23 के लिए राज्य का बजट पास किया। सोलह मार्च 2022 को असम की पहली महिला वित्त मंत्री अंजता नियोग ने असम विधानसभा में 22-23 के लिए असम का 600 करोड़ 36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? तो ये जो लॉन्च की गई है बाल विकास एक केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग के द्वारा लॉन्च किया गया। निम्न में से किसने हाल ही में एक प्रसिद्ध फिटनेस व्यवसाय इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज को खरीदने की घोषणा की है? तो इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज को खरीदने की घोषणा किसने की है? तो की है रेजर पे ने। किसने? रेजर पे ने जो है इसे खरीदने की घोषणा की है। फिटनेस यूनिकॉर्न रेजर पे ने हाल ही में बैंकों को भुगतान प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने वाले एक प्रसिद्ध फिटनेस व्यवसाय इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा की है। रेजर पे की बैंकिंग समाधान शाखा को इंटेलिजेंट की खरीद से मजबूत किया जाएगा। WWE हॉल ऑफ फेमर स्कॉट हॉल का हाल ही में निधन कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो वो जो थे वो 63 ईयर के थे, 63 वर्ष के थे। कितने ईयर्स के थे? 63 वर्ष के थे। उनका हाल ही में निधन हो गया। निम्न में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल कुमुदवेन मणिशंकर जोशी का हाल ही में निधन हुआ? पूर्व राज्यपाल किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो वो जो थे आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। उनकी अभी हाल ही में मणिशंकर जोशी जी का निधन हो गया। अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को कब तक के लिए और बढ़ा दिया है? तो ये जो बढ़ा दिया 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया। कब के लिए? 31 मार्च 2023 के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए हिस्से के रूप में डिस्ट्रेस एसेट्स फंड स्ट्रेंथ MSME के लिए अधीनस्थ ऋण शुरू किए जाने के बाद हाल ही में 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया। सरकार ने 1 जून 2020 को अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी थी। FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा चेन्नई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में किया जाएगा। भारत के फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है। यह फाइड शतरंज ओलंपियाड का कौन सा संस्करण होगा? 44वां संस्करण 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1927 में हुई थी। गंगा से किस नदी तक जाने वाला MV राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया? तो कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र। गंगा से ब्रह्मपुत्र जाने वाला भारत का सबसे लंबा जहाज बन गया है। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में शामिल किया है? भारत, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, मलेशिया। तो कौन सा शामिल हुआ? 5 राज्यों में भारत शामिल हुआ है। 5 देशों में कौन सा शामिल हुआ? भारत। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो DBS बैंक इंडिया ने शुरू किया है।
हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला दक्षिण एशियाई शहर बन जाएगा, तो मुंबई बन जाएगा। कौन सा? मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? तो ये केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जोड़ी बिरला पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो चुना गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को चुना गया। किसको? प्रोफेसर नारायण प्रधान जी को चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया? कर्नाटक ने किया है। किसने किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है, लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को इस्लामोफोबिया मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषित किया? तो अभी ये 15 मार्च को किया है। कब किया है? 15 मार्च को मनाने की घोषणा की। हाल ही में किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए नियामक ढांचे के निर्देशों को जारी किया है? तो किया है किसने? RBI ने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC और ढाका स्टॉक एक्सचेंज DSE की रिपोर्ट के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष पे है? तो कौन सा शीर्ष पे? बांग्लादेश शीर्ष पे। कौन सा? बांग्लादेश शीर्ष पे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। वोमेन्स वर्ल्ड कप झूलन गोस्वामी ने बनाया विश्व रिकॉर्ड वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। पहली महिला क्रिकेटर बनी 250 विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी। केंद्र सरकार ने 156 देशों के नागरिकों के लिए EU टूरिस्ट वीजा को किया बहाल। किसने किया? केंद्र सरकार ने। RCB के फैफ डुप्लेसिस को बनाया गया नया कप्तान। कल्पना चावला वर्थ यूनिवर्स। कल्पना चावला 10 महत्वपूर्ण बातें जो कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। वह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। इनका जो जन्म है वो हरियाणा के करनाल में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके माता पिता भारत विभाजन के दौरान पाकिस्तान के शेखोपुरा से करनाल चले गए थे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस राज्य के IT मंत्री CN अश्वनारायण ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वारिज्म लॉन्च किया? तो ये कर्नाटक के राज्य ने लॉन्च किया। कर्नाटक के IT मंत्री CN अश्वनारायण ने लॉन्च किया एक्वारिज्म। माइस 11 सर्किल फैंसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए सुमन गिल और किस खिलाड़ी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ऋतुराज गायकवाड़ और सुमन गिल को बनाया गया। भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30/लाख जीवित दर दर्ज के साथ पहला स्थान कौन सा है? केरल जो है पहले स्थान पर है। निम्न में से किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की है। भारत का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया है लॉन्च। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कहाँ पे? बेंगलुरु में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।